दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की सख्ती के कारण ममता बनर्जी पूरी तरह से घबरा गई है। ममता बनर्जी को लग गया है कि अब जो वो हमेशा एक बात बोला करती थी, खेला होवे, इस बार खेला अगर होगा तो वो खेला करेगी बीजेपी। ममता बनर्जी का खेला ना चोलबे। तो ममता बनर्जी का खेला ई बार ना चोलबे, ये सबको पता लग चुका है और ममता बनर्जी घबरा गई है क्योंकि चुनाव आयोग ने ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। जहां एक तरफ 2400 कंपनियां सेंट्रल फोर्स की मैदान में उतार दी गई हैं, वहीं चुनाव आयोग ने यह भी तय कर दिया कि जो लोकल पुलिस है वो जहां वोट पड़ेगी उस बूथ से 100 मीटर दूर रहेगा। यानी लोकल पुलिस की कोई गुंडागर्दी, कोई मिलीभगत नहीं चलेगी। करारा झटका लगा है। दूसरी तरफ ईडी की जो रेड हुई थी आईपैक के दफ्तर पे और फिर उसके बाद डायरेक्टर की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद जो सबूत सामने आए, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि किस तरह से पूरी लिस्ट बनाई गई है कि आईपैक ने जो अभी तक बूथ एजेंट फर्जी बना दिए थे, जहां वोटिंग होती है गिनती, उस गिनती करने के लिए भी जो अधिकारी नियुक्त किए गए वो भी आईपैक ने अपने कर दिए। यानी सिस्टम में आईपैक ने अपने आदमी घुसा दिए थे। रणनीति के नाम पर सिस्टम को हैक कर लिया आईपैक ने पूरी तरह। रिजल्ट तो फिर अपने आप ही विजय का आना था। तो ममता बनर्जी की जीत का राज खुल गया है कि आईपैक किस तरह से बंगाल के सिस्टम में घुसपैठ करके अपने एम्प्लॉय को सरकारी तंत्र में घुसाकर और ममता बनर्जी को जीत दिला रहा था और हवाला के पैसे से इन लोगों की सैलरी दी जा रही थी। अब चुनाव आयोग को जब ये पता लगा तो सीधी सीधी बात ये हुई कि पुलिस के डीजीपी को ये निर्देश दे दिए गए कि पहली बात, उनके पास जो कंप्लेंट है पिछले चुनाव में जो हिंसा हुई उनमें जो भी शामिल है, चाहे वो बीजेपी का कोई भी व्यक्ति कंप्लेंट कर रहा है, अब की कंप्लेंट और पिछली कंप्लेंटों को चुनाव आयोग ने देखते हुए डीजीपी को ये आदेश दे दिए और 10 दिन का उन्हें समय दिया था कि चुनाव के 24 घंटे पहले, यानी 23 तारीख को सुबह वोटिंग शुरू होगी, 21 तारीख को ये गिरफ्तारियां हो जानी चाहिए 21 तारीख तक। अब ये गिरफ्तारी ताबड़तोड़ हुई, सूची बाकायदा वायरल हुई, तो ममता बनर्जी को भी पता लगा कि इस सूची में तो उनके खासम खास नेताओं के नाम है। और ये हुआ है कि पिछले चुनाव में जो चुनाव के बाद हिंसा हुई, वोटिंग के दिन हिंसा हुई, उसमें टीएमसी के नेताओं के नाम है, टीएमसी के विधायकों के नाम है, टीएमसी के मंत्री के नाम है। और इसलिए इस बार चुनाव आयोग ने आदेश दिया, क्योंकि चुनाव आयोग का सीधा सीधा कहना यह है कि इस बार हम किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं चलने देंगे, किसी भी प्रकार की बूथ कैप्चरिंग नहीं होने देंगे, कोई छापा नहीं चलेगा, किसी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। और उसके लिए सीधा सा विधान है कि जो भी एरिया के गुंडे हैं उनको मुचलका भरा जाता है। उत्तर प्रदेश में भी ये प्रक्रिया की जाती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल की पुलिस ने ऐसा कोई भी आदेश अभी तक इंप्लीमेंट नहीं किया, उनकी गिरफ्तारी नहीं की थी जो लोग पहले से अपराध में लिप्त हैं, यानी किसी के खिलाफ केस चल रहा है। फिर चुनाव आयोग को जब ये शिकायत पहुंची कि साहब गुंडे तो सरेआम सड़कों पे घूम रहे हैं, तो चुनाव आयोग ने इसको सख्ती से लिया और डीजीपी को यह कह दिया कि जो भी थाने का इंचार्ज अपने एरिया में बदमाशों को गिरफ्तार नहीं करेगा उसको हम तत्काल सस्पेंड करेंगे। और उसके बाद ये ना समझे कि चुनाव हो गया तो मामला निपट गया। चुनाव आयोग इस मामले में एफआईआर दर्ज कराएगा और संबंधित थाने के जो इंचार्ज है उसको पकड़कर जेल में डाला जाएगा। ये माना जाएगा कि वो यहां फोर्ज चुनाव कराने में राजनीतिक दलों के साथ गठजोड़ में शामिल है। अब यह अपराध जैसे ही पता चलता है तो मामला घबराहट में हो गया। कई सारे जो एसएचओ हैं, यानी थाने के जो इंचार्ज है, उन्होंने कहा साहब इसमें तो हम मर जाएंगे, फंस जाएंगे, लोग गायब हैं, भाग गए। मकसद यही है कि भाई इसमें जो गिरफ्तार होंगे वो गिरफ्तार हो जाएं। अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके अनुसार लगभग 800 ऐसे बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है अलग अलग एरिया से, जो पिछली बार हिंसा में इन्वॉल्व थे, जिनके ऊपर केस चल रहे थे, जो जमानत पर थे। लेकिन ममता बनर्जी घबरा गई। ममता बनर्जी को लग रहा है इनका बूथ का एजेंट कौन रहेगा, इनकी जो काउंटिंग होगी उस पर कौन रहेगा, क्योंकि ये सारे लोग गिरफ्तार होने हैं। तो ममता बनर्जी पहुंच गई कोलकाता, यानी कलकत्ता हाई कोर्ट। और कलकत्ता हाई कोर्ट में जाकर ममता बनर्जी ने कहा कि हमारे
जो नेता हैं 800 हमारे बूथ एजेंट और जो काउंटिंग एजेंट है उनको गिरफ्तार करने का खतरा हमें लग रहा है। और अगर ऐसा होता है तो फिर काउंटिंग पे कौन रहेगा, बूथ में कौन रहेगा? भाई ममता दीदी, आपने पिछली बार नारा दिया था ना खेला हो बे, तो पिछली बार आपने खेला किया। अब खेला में तो यही होता है, एक बार गोल इधर से होता है, दूसरी बार दूसरा वाला पक्ष भी कोशिश करता है। मैच में तो यही होता है ना। आप तो फुटबॉल खेलने के लिए जानी जाती हो, पैर में पट्टी बंधी हो तब भी। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तगड़ी प्रैक्टिस की 5 साल में, और इस बार गोल करने का बारी बीजेपी का है। तो भाई बीजेपी खेला करेगी, और बीजेपी खेला करेगी तो भाई निश्चित रूप से ये जो घपला किया हुआ है आईपैक के जरिए, ये तो नहीं चल रहे, और इनकी गिरफ्तारियां तय हो गई। तो भाई ममता दीदी आप पहुंच गई, और उन्होंने जो सूची सौंपी है, आपको जान के ताज्जुब होगा ममता बनर्जी को पहले से किसने दे दी ये सूची। तो आपको बता दूं, पुलिस के सिस्टम में, जैसा मैंने कहा, ममता बनर्जी ने अपने लोग सिस्टम में घुसाए हुए हैं, और पुलिस के जो लोग हैं, पुलिस के जो अधिकारी है, वो तो टीएमसी का कार्यकर्ता समझो उसको, क्योंकि वो 15 साल में इस तरह से इन्वॉल्व हो गया है राजनीतिक दलों के साथ। पूरा नेक्सस चल रहा है, पूरा गठजोड़ चल रहा है, सिंडिकेट चल रहा है, और इस सिंडिकेट में पुलिस के अधिकारी शामिल है। तो वो एक एक बात ममता दीदी को बता देते हैं। और मेरे पास जो सोर्सेज से खबर आई है वो ये कि चुनाव आयोग ने बाकायदा ये जो पुलिस के कमिश्नर हैं, जो जिले के प्रमुख हैं, पुलिस के हेड है, उन सबको व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा है, और वो लिस्ट भेजी है एरिया वाइज। ये बताया गया है उस एरिया में कि हमारे पास पूरी जानकारी है कौन कौन लोग 2021 फिर 2024 के चुनाव में और चुनाव के बाद की हिंसा में शामिल थे, इनको गिरफ्तार करके जेल में डालिए। अब ये सूची वायरल हुई तो ममता बनर्जी हाईकोर्ट पहुंच गई हैं। अब हाईकोर्ट में देखते हैं क्या फैसला होता है। सूत्रों के हवाले से तो यही खबर है कि चुनाव आयोग का ये अधिकार है, हर राज्य में इसी तरह चुनाव के वोटिंग के पहले ऐसे गुंडे, बदमाश और जो जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं उनकी गिरफ्तारी की जाती है, बाद में छोड़ दिए जाते हैं। अब ममता दीदी के अगर पोलिंग एजेंट और ममता बनर्जी के काउंटिंग एजेंट या उनके विधायक या प्रत्याशी अगर कहीं अपराध में इन्वॉल्व है तो निश्चित रूप से उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए, फिर वो चाहे कोई भी हो। तो ममता दीदी जो है वो संभावित नाम उनको सौंपा है। कुछ नाम मैं आपको अगर पढ़ के सुनाऊंगा तो आपको पता लगेगा ममता बनर्जी असल में बौखलाई क्यों है। कूच बिहार परेश अधिकारी ये उम्मीदवार है, इनका नाम ममता दीदी को लग रहा है कि इनकी भी गिरफ्तारी होगी। अभिजीत भौमिक, पार्थ प्रेम राय पूर्व सांसद है ये, उद्यन गुहा दिनाहाटा से प्रत्याशी है। अलीपुर द्वार से जो गिरफ्तार होने का डर ममता दीदी को लग रहा है वो है अजीत बर्मन, विक्टर बर्मन, मनोरंजन दे और अन्य। जलपाईगुड़ी से उत्तम सरकार, दिलीप राय, दार्जिलिंग से रंजन सरकार, दुलाल दत्त एवं अन्य। उत्तर दिनाजपुर से हमीदुल रहमान, जाकिर हुसैन, सत्यजीत बर्मन। दक्षिण दिनाज से उदय बर्मन और उत्तम जैन। मालदा से रियाउज करीम बख्शी और अन्य। मुर्शिदाबाद से मोमिनुल इस्लाम और अमीरुल इस्लाम। नादिया से अजीज रहमान, श्यामलाल भट्ट, पिंटू दत्त। उत्तर 24 परगना से नारायण दत्त घोष, नारायण गोस्वामी। दक्षिण 24 परगना से पिंटू प्रधान। ऐसे नाम लिख के दिए हैं, लंबी लिस्ट है, मैं पढ़ूंगा तो घंटों लग जाएंगे। ममता बनर्जी ने ये हाई कोर्ट में लिस्ट जमा की है कि मिलोड मेरे इन कार्यकर्ताओं को ईडी गिरफ्तार कर लेगी, मुझे आशंका है और मेरा चुनाव प्रभावित हो जाएगा। तो दीदी से ये पूछना है कि आपने जो ये लिस्ट दी है, अगर आपका बूथ एजेंट, आपका काउंटिंग एजेंट, आपका टीएमसी का प्रत्याशी अगर कहीं अपराध में इन्वॉल्व था या है या मुकदमा चल रहा है, तो भाई चुनाव आयोग का तो कहना हो गया कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिस पर मुकदमा चल रहा हो, आपराधिक मुकदमे चल रहे हो, हिंसा में लिप्त हो, वो जेल के बाहर नहीं रहेगा। प्रत्याशी है, प्रत्याशी को भी जेल में डाला जाएगा, वोटिंग के बाद उसको छोड़ा जाएगा, यानी काउंटिंग के बाद छूटेगा। और ममता दीदी इसी से बौखलाई हुई है। तो देखना ही है कि कोर्ट इस पर क्या फैसला देता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये चुनाव आयोग का जो फैसला है इनको गिरफ्तार करने का सही है?
आपको लग रहा है कि इस गिरफ्तारी के बाद जो वोटिंग होगी वो फिर शांति से होगी? अपनी राय कमेंट में जरूर लिख के वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।